सो हेलो गाइस, वेलकम टू द लेट नाइट मोटिवेशन। और आज हमारा टॉपिक बड़ा इजी है, हाउ टू बी स्मार्ट। सो गाइस, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। किसी चीज़ों को हम समझ पाते हैं, किसी को नहीं समझ पाते हैं। बट यहाँ बात हो रही स्मार्टनेस की। क्या आपको पता है आप कितने स्मार्ट हो? व्हाट इज़ योर स्मार्टनेस लेवल? या आप स्मार्ट हो भी कि नहीं, या आप अपने आप को सिर्फ समझते हैं? आज हम उसी चीज़ को डिस्कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें और इंशाल्लाह इस टॉपिक के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे, एक साथ समझेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो टॉपिक इज हाउ टू बी स्मार्ट। सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट होता क्या है, स्मार्टनेस क्या होती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं लाइफ का, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जो मेरे अभी भी दिमाग में आ रहा है स्क्रिप्ट से हट के। कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई दो दोस्त हैं, राइट। दोनों ने एक साथ मैट्रिक किया, दोनों ने एक साथ 12th किया अपना, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एक साथ गए और अपनी ग्रेजुएशन भी एक साथ की, एक ही डिग्री में की। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर साइंस, राइट। कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री दी क्योंकि उन्हें लगा कि स्कोप इसमें ज़्यादा है और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। आगे जब बात आई कि भाई जॉब की, उस टाइम पे क्या हुआ कि भाई एक बंदे ने पहले माइंड में रखा हुआ था कि भाई जो पहला जो बना उसका दोस्त था, वो अपने दूसरे दोस्त को बताता नहीं था, बट उसके माइंड में था कि भाई मैं कौन सा मैं कराची जाऊंगा और मिसाल तौर पे एक अच्छी जो कंपनी है, राइट, जैसे सिस्टम्स लिमिटेड है, नेटसोल एक पाकिस्तान में, तो फॉर एग्जाम्पल दैट लाइक उस जैसी एक कंपनी में जॉब करूंगा। और दूसरा जो दोस्त था इस तरफ, उसने क्या माइंड बनाया था, उसने ये छोटा नहीं सोचा था। उसने सोचा भाई अगर मैं यहाँ पे अगर जॉब करता हूँ तो मेरा फर्स्ट करो एज एन स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर क्या मिलेगा, 35-40 हज़ार, वो भी मुश्किल से, राइट। ये मतलब हम इजी बोल रहे हैं। एज ए डेवलपर लगो, आप एज ए एंड्रॉइड डेवलपर लगो, आपको उतना ही मिलेगा एज एन इंटर्नशिप, एज एन फ्रेशर। बट उसने ये सोचा था कि अगर मैं कहीं बाहर निकल जाऊँ, मतलब कि दुबई चले जाऊँ, 5 साल वहाँ पर अगर काम करूँ और उस पैसे को यूटिलाइज करूँ अपनी फैमिली की ग्रोथमेंट के लिए, मतलब उस पैसे को इस्तेमाल करूँ अल्टीमेटली एक स्टार्टअप के लिए, राइट। आपको पता है कि कोई भी इनिशियली स्टार्टअप अगर शुरू करना है तो उसमें 20-25-30 लाख चाहिए एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, राइट। ऑलमोस्ट पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन है, राइट। तो उसने ये माइंड लगाया कि 25-30 लाख अगर मैं साइड टू साइड जमा करता जाऊँ, अपनी फैमिली को भी अच्छा पैसा देता जाऊँ, तो जब मैं 5 साल के बाद आऊँ तो मैं एक कंपनी का मालिक बन के आऊँ, ना कि एक एम्प्लॉय बन के। और ठीक कैसे ही हुआ, उसका जो पहला दोस्त था वो उसको सबसे पहले जॉब मिल गई, उसकी फैमिली खुश, बड़ा मस्त माना इन्वायरमेंट चल रहा है उसकी लाइफ में। बट होता क्या है कि वो अब उस इनकम तक फंस गया, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। उसकी पहले सिंगल था तब तक सही था, राइट, फैमिली को पैसा दे रहा था, अपना ले रहा था, नो प्रॉब्लम। बट उसने कुछ अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई मेरे को शादी भी करनी है, बच्चे भी होने हैं, राइट। उस फाइनेंशियल स्टेब्लिशमेंट के बारे में सोचा ही नहीं और उसने थक करके शादी कर ली। अब शादी के बाद उसके खर्चे हो गए X-2, मतलब के 60,000 फॉर एग्जाम्पल, वो कमा रहा है वो 40,000 है। अब वो किस तरीके से मैनेज करेगा, मतलब जो पैसे वो फैमिली के लिए दे रहा था अब उसको नहीं देने पड़ेंगे, तो ही तो 40,000 में मैनेज होगा, करेक्ट। तो अब क्या हो रहा है कि फैमिली की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि भाई तो अभी मतलब वाइफ का हो गया, ये वो फलान ढिमकाना। यही तो प्रॉब्लम होती है। आप देखो मतलब क्या होता है फिर दिक्कत, अगर सच बोलना चाहे, अगर ये फैमिली ड्रामा होता है यही तो होता है। आप देखो किसी मतलब सारे ड्रामास की जड़ कॉज यही होती है कि भाई हमारा जो बच्चा है या वाइफ कहती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है हमारे हिसाब से चले। दिस इज अ क्लैश। कि मैंने एडवांटेज पॉइंट आपको बताया कि भाई इस मामले में नहीं पढ़ने का, करेक्ट, जो सही है वो करो। नाउ बैक टू द पॉइंट। तो उसका ये हुआ कि वो मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ को और लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो गया एक टाइम पे। दूसरी तरफ उसका दूसरा दोस्त, उसने पहले अपना माइंड बना लिया था कि भाई मेरी शादी भी होनी है, राइट, बच्चे भी होंगे, जाहिर उनके खर्चे भी होंगे, करेक्ट। उसके बाद वो हो सकता है यूनिवर्सिटी भी जाए, पढ़ने भी जाए, और उसके साथों साथ उसको पता था कि भाई ये जॉब में मैं उनको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊँगा। अच्छी लाइफ से मुराद मतलब जो वो चाहें वो दूँ। हर पेरेंट्स की ये मतलब इस इच्छा होती है, क्या बोलते हैं, विश होती है कि भाई वो अपनी बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करें। बट उसको पता था कि वो नहीं कर पाएगा विद इन द जॉब, राइट। अब वो पूरी कैलकुलेशन अब करके गया ऑन द दुबई 5 साल तक काम किया उसने,
3,000 दरम की उसकी नौकरी लगी, उसकी मतलब पाकिस्तानी 2.5 लाख के हिसाब से ले रहा था, ऑन द ऑल ओवर कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर जब वो आया उसने अपनी खुद की एक छोटा मोटा ऑफिस एक रेंट पे लिया, सिर्फ उस पर सोलर लगाया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंप्यूटर सेटअप कर दी सारी चीज़ें, एंड एट द एंड उसने अपनी कंपनी शुरू कर दी। स्टार्टिंग में 25-30 हज़ार रुपये मतलब लड़कों को हायर कर दिया, 10 लड़कों की एक बेंच में, एंड दैट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी, राइट। एंड उसके बाद उसका काम माशाल्लाह चलने लगा, और वो कंपनी साल ब साल, उसको 10 साल लगे एटलीस्ट, राइट। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, मेंशन आई दिस, ये मैं इसको मेंशन करूँगा, लगे 10 साल उसको भी, राइट। बट एट द एज ऑफ द 35 तक, एट द एज ऑफ द आई थिंक 35 या 40 इतनी कुछ थी, मेरे को स्टोरी में भूल गया मैं फॉर इट, तब तक वो अपने फाइनेंशियली फ्री था। फाइनेंशियली फ्री से मुराद क्या, राइट, कि उसकी जो आमदनी थी, वो जो इनकम ले रहा था, वो उसके खर्चों से बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब इतनी ज़्यादा कि खर्चों के 4 गुना ज़्यादा आमदनी आ रही है और खर्चे उसके कम है, राइट। अब वो क्या करेगा, अपने थोड़े खर्चे बढ़ा देगा, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर कर देगा, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है, दैट्स व्हाई। अक्सर लोगों को ये होता है कि भाई वो देखो बड़ी गाड़ी ले रहा है, बड़े घर ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाई वो अफोर्ड कर सकता है तो लेगा। आप जब अफोर्ड करोगे ना तब आप भी लोगे, राइट। ये इस नेगेटिव थिंकिंग से हमें बाहर निकल जाना चाहिए कि भाई जो बंदा जो अफोर्ड कर सकता है वो करेगा, वो लेगा। आप कौन हो उस भाई अपने जजमेंट देने वाले कि उसको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को देखना चाहिए ना। स्मार्ट बंदों की निशानी ये है कि वो किसी और की लाइफ से इंटरफेरेंस नहीं करते, क्योंकि उनको 2 चीज़ें पता है। नंबर 1, उनको पता है कि हमारे पास टाइम बड़ा कम है। नंबर 2, उन्हें ये पता है कि भाई टोंट मारने वाले और रोकने वाले बहुत ज़्यादा हैं फ्री फंड में भरे हुए हैं। तो वो ऐसे लोगों से साइड होके अपना स्टेप बाय स्टेप काम लेते हैं कि भाई पहले स्टेप में ये, दूसरी स्टेप में ये, तीसरी स्टेप में ये, और उसके बाद धमाका कर देना है, राइट। ये कंप्लीट स्टोरी थी। स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूजन बताऊंगा अबाउट दिस स्टोरी। देखिए, दोनों ने एक साथ 10th की, 12th की, राइट, सब कुछ, ग्रेजुएशन, सारी चीज़ें सेम की। डिफरेंट क्या था, माइंडसेट का। डिफरेंट क्या था, तैयारी का, प्लानिंग का, राइट, सोच का डिफरेंट था। वो उसने समझा कि भाई ये जो एक ऑन द कराची या कोई भी स्टेट में देखो, वहाँ जाके एक नौकरी मिल जाएगी, राइट, वहाँ मैं रह रहा हूँ, बस उसने वहीं तक सोचा था और वही हुआ, करेक्ट। उसके हिसाब से तो उसको सक्सेसफुल होना चाहिए, बट क्या हुआ, उसकी प्लानिंग ही गलत थी, उसकी थिंकिंग स्मॉल थी। इस वजह से वो कुछ टाइम तो सर्वाइव कर गया अच्छे तरीके से, जब तक सिंगल था। जैसे डबल हुआ उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। दूसरी तरफ से देखें, उसने पहले दूसरा जो बंदा था, स्टूडेंट था, उसने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई थी, अपना माइंड मेकअप किया हुआ था, पूरी प्लानिंग की हुई थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो तो खुश रहा, उसकी जब वो डबल हुआ तो उसकी वाइफ भी खुश रही, उसके पेरेंट्स भी खुश हैं और उसके बच्चे भी खुश रहे। इस बंदे को बोलते हैं स्मार्ट बंदा, जो पहले से अपनी प्लानिंग तैयार रखता है, जो पहले से सारे खर्चों को कैलकुलेट करके रखता है। मतलब अक्सर लोग ये होते हैं कि भाई हमें भाई कोई मसला नहीं, मैनेज कर लेंगे, खर्चों को हम गिनते नहीं है। भाई गिनना गिनो, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तब कोई नहीं आता भाई। आप गिन के रखो कि आपको इतनी उम्र में इतने पैसे चाहिए, आपको शादी करने के लिए इतने पैसे चाहिए, आपको अपने आने वालों के लिए कितना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स के लिए कितने चाहिए, राइट, अपने पेरेंट्स की जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए कितना पैसा चाहिए। वो जब तक आप दिमाग को बताओगे नहीं, माइंड को टारगेट बताओगे नहीं कि भाई इतना मेरे को पैसा चाहिए, तब तक वो काम किसे करेगा। आप माइंड को बोलो कि भाई मुझे 10,000 कमाने विद इन 1 मंथ, वो आपको तरीके बताएगा। उस पर चलना नहीं चलना तो दैट इज अप टू यू, राइट। चलो नहीं चलो दैट इज अप टू यू, बट वो आपको बताएगा कि 10,000 आपको कैसे कमाना है। अगर आप उसको 1 लाख का पूछोगे, वो 1 लाख का बताएगा आपको कि 1 लाख रुपये किस तरीके से आप कमा सकते हो और कब तक कमा सकते हो, फुल ड्यूरेशन के साथ बताता है। इतना इंटेलिजेंट ये माइंड है। बट इसको इस्तेमाल करने वाला जो बंदा है वो कौन है, स्मार्ट। इंटेलिजेंस माइंड के अंदर है, बट जो बंदा है जो इसको इस सिस्टम को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, उसी बंदे को हम बोलेंगे द स्मार्ट। तो इस टॉपिक का पूरा कैलकुलेशन ये निकलता है कि हाउ टू बी स्मार्ट थ्रू दिस। आई होप कि आपने समझ लिया होगा और आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो मेक श्योर यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल और बने रहे मेरे साथ विद लेट नाइट मोटिवेशन।